जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को, प्यार को, पीस को और सक्सेस एंड प्योरिटी को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माता रानी, मुझे बहुत सारे धन कमाने के और प्रभाव जमाने के और स्वयं को बेटर बनाकर समाज में अच्छे सुधार करने के स्किल्स प्रदान करने के लिए, जैसे टीचिंग स्किल प्रदान करने के लिए, जैसे अच्छी फिटनेस वाली स्किल प्रदान करने के लिए, जैसे अच्छे बिजनेस स्किल्स, जैसे इसमें पर्सनल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, लीडरशिप, ये स्किल प्रदान करने के लिए। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट स्किल प्रदान करने के लिए भी, गुड कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करने के लिए, अच्छे लर्निंग की स्किल प्रदान करने के लिए, रिस्क टेकिंग की स्किल के लिए, और राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल और लिसनिंग एंड मनी मेकिंग स्किल्स प्रदान करने के लिए। तो साथियों, हमें स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल्स हमें निखारती है, हमें बढ़ाती है। लेकिन कोई भी स्किल आपके लिए जब काम करेगी, जब आपका विल बहुत स्ट्रांग होगा। तो स्किल से पहले आपको विल रखना ज़रूरी है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है कि आपको जीवन में क्या करना है, क्यों करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आपकी स्किल्स उस दिशा में चार चांद लगाती जाएगी समय के साथ। ठीक है। तो साथियों, ऐसा मैंने लिखा है और धन्यवाद प्रस्तुत किया है ईश्वर को, ब्रह्मांड को, क्योंकि कृतज्ञता हमारा गुण है। ठीक है। तो साथियों, इसके अलावा आज हम बात करेंगे किस चीज़ को लेकर, स्किल पर। तो ये है कि आपको स्किलफुल बनना है, डेली कुछ ना कुछ छोटी छोटी आदतों पे काम करते हुए, चाहे 2 पेज पन्ने पढ़ो, दो पेज पढ़ो किसी अच्छी किताब के। आप ये जो लेक्चर सुनते हो, ये भी उसी का हिस्सा है। डेली कुछ ना कुछ आप सीखते हो। ठीक है। तो आपको इस तरीके से अच्छी अच्छी हैबिट, अच्छी अच्छी स्किल को डेवलप करना है, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे रीडिंग का हो, चाहे दोनों साथ चले। ठीक है। चाहे अच्छा कम्युनिकेशन का हो, अच्छी लिसनिंग का हो, ठीक है, अच्छी टीचिंग का हो, ठीक है, या कुछ सेल्स का हो, या कुछ भी बिजनेस का हो, कोई भी स्किल हो, वो आपको डेली लेकर चलना है। आपको आगे बढ़ाएंगे, एडवांस रखेंगे, पैसा कमाने के योग्य भी बनाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात है, आप अट्रैक्टिव तो बनोगे ही, जितनी ज़्यादा स्किल होंगी उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है। तो साथियों, ये तो एक शिक्षा हुई इस लेक्चर की। इसके अलावा दूसरी आज हम बात करेंगे एक बुक के ऊपर। वो बुक है सेल्फ डेवलपमेंट एंड द वे टू पावर। ठीक है। तो सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई किताब है ये, LW रोजर्स की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 5 बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, पहली बात क्या है, बी स्पिरिचुअल। साथियों, ऐसा समझ सकते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं या नॉर्मल माइंडसेट से जीते हैं, थोड़ा नास्तिक होते हैं, तो वो ज़्यादातर स्ट्रेस में या एंजाइटी में जीते हैं। जबकि जो आस्तिक है वो चिंता मुक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा एक फेथ होता है कि कोई डिवाइन पावर हमेशा उनके साथ है, जो उन्हें मुश्किल समय से निकाल लेगी और सब कुछ सही हो जाएगा किसी समय पर। तो वो फेथफुल होते हैं ना। तो इसलिए आपको स्पिरिचुअल बनना है। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस पर ध्यान देना है। ठीक है। और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पावर का सपोर्ट महसूस करना है। तो इससे आपके लिए जीवन आसान हो जाता है। दूसरी बात है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। तो साथियों, कृतज्ञ हमको रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कृतज्ञ रहेंगे तो हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। और जैसे जैसे दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, हमें अच्छा महसूस होगा, और अच्छा महसूस होगा तो लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा फिर होने लगता है। ठीक है। नंबर 3, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को त्याग दे। तो साथियों, जितने भी महान व्यक्ति हैं वो क्षणिक सुखों का त्याग कर देते हैं, जबकि जितने भी साधारण जीवन होते हैं वे क्षणिक सुखों के पीछे ही पागल हैं। चाहे वो जीभ का स्वाद हो, चाहे वो इंद्रियों के स्वाद हो। ठीक है। और जो आजकल समाज में जो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है ऑपोजिट जेंडर के प्रति, जो विपरीत लिंग का आकर्षण है। ठीक है। लड़के लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति जवानी में जो विचलित हो जाते हैं, वही आकर्षण है। तो इस पर एक शायरी है माता के आशीर्वाद से जो लिखी मैंने, तो सुनाता हूँ कि तृष्णा काम की मिटाए नहीं मिटती, मगर ये तरुणाई मिट जाती है। कि तृष्णा काम की मिटाए नहीं मिटती, मगर तरुणाई मिट जाती है। संभल जाना प्यारे युवाओं, वरना बातें सारी यहीं पिट जाती है। तो साथियों, हमेशा ध्यान रखना कि जितना भी डिस्ट्रैक्शन है विपरीत लिंग के प्रति, जो इच्छाएं हैं, दबी हुई वासनाएं हैं, वो यदि
इसी दिशा में यदि आप उनको ऊर्जा देते रहेंगे तो आप नष्ट हो जाओगे, लेकिन वे नष्ट नहीं होंगी और तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा है। हम जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो साथियों, जो भी महान व्यक्ति बनेंगे, जो भी बड़े व्यक्ति बनेंगे और आपको भी एक सफल व्यक्ति बनना ही है, तो आपको शॉर्ट टर्म में खुशी देने वाली चीज़ें या छोटे छोटे प्लेजर्स का त्याग करना है, ठीक है। चाहे वो आप बेवजह रील चला रहे हो, या फिर गप्पे मार रहे हो, या फिर सिगरेट पी रहे हो, या फिर कुछ भी टाइम पास कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम पास करने के लिए नहीं है, टाइम यूटिलाइज करने के लिए होता है, टाइम इन्वेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। नंबर 4, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। साथियों, जीवन में कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो हमेशा बात का बतंगड़ बनाते हैं, छोटी छोटी बात को ही बड़ा चढ़ा के ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो जाता तो वो हो जाता तो, जबकि उन चीज़ों का इतना महत्व नहीं होता है। इसलिए आपको हमेशा बनना है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपको किसी भी कंडीशन में देखना है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन पर काम करना है, ठीक है। आपका दृष्टिकोण सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए। जब आप समाधान को देखते हो तो समस्या गायब हो जाती है, जब समस्या को देखते हो तो समाधान दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। नंबर 5, टेक कंसिस्टेंट एक्शन। तो साथियों, इस पर हम बात कर चुके हैं कि कंसिस्टेंट एक्शन आपको लेने ही होते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्लस करेक्शन आप जानते हो, फिर वो क्या बन जाएगा, सक्सेस का गारंटेड फार्मूला, परफेक्शन की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हो, कंसिस्टेंट है, ठीक है। बीच बीच में ही क्यों रुके, क्योंकि कुछ लूप होल आ रहे थे कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल भर जाता है तो फिर उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो धीमे धीमे करेक्शन भी चल रहा है। तो कंसिस्टेंसी प्लस करेक्शन फिर वो सफलता का गारंटेड फार्मूला हो जाता है। और मैं भी अपने लेक्चर सुनता रहता हूँ बीच बीच में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूरा भरोसा है आप सुन रहे हैं, आपको बहुत सारे वैल्यू प्रोवाइड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। आप यदि थोड़ा सा भी ग्रहणशीलता का गुण रखते हैं तो आप अपने काम की बहुत सारी चीज़ें प्रत्येक लेक्चर में से निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इस लेक्चर में आपको आपके काम की चीज़ें मिल गई होंगी। आप जो भी आवश्यक समझते हैं अपने लिए उसे ले सकते हैं और खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती रहे। और कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। तब तक खुश रहिए। जय माता दी।